जो रुझान आ रहे हैं, अगर उसको हम सीट वाइज देखना शुरू करें तो अब क्या तस्वीर दिख रही है, क्योंकि बड़ा उलटफेर हो रहा है। तो वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। हमने आपको शुरुआत में दिखाया था कि आगे आओ जो महागठबंधन की सीट थी वो एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। अमनौर जो है वो एनडीए से महागठबंधन ले रहा था, लेकिन अब एनडीए वहां पर फिर बढ़त बना चुका है। अस्थावा महागठबंधन गेन कर रहा है, बछवाड़ा एनडीए की सीट, बैसी एनडीए गेन कर रहा है, बनियारपुर में महागठबंधन रिटेन कर रहा है, बरारी एनडीए रिटेन कर रही है, आलमनगर में एनडीए रिटेन कर रही है, अमौर अन्य की सीट थी, अन्य को बढ़त है यहां पर। अतरी में महागठबंधन रिटेन कर रहा है अपनी सीट को, बढ़त बनाए हुए। बगहा में महागठबंधन को गेन हो रहा है, बाजापट्टी में महागठबंधन रिटेन कर रहा है, बांका में एनडीए रिटेन कर रहा है, बरौली में महागठबंधन गेन कर रहा है, अलौली एससी सीट है वहां पर एनडीए गेन कर रहा है, अररिया एनडीए गेन कर रहा है, औराई एनडीए रिटेन कर रहा है, बहादुरगंज महागठबंधन गेन कर रहा है, ये पिछली बार अन्य के खाते में गई थी। बकरी जो है महागठबंधन रिटेन कर रहा है, एससी सीट है। बांकीपुर में एनडीए रिटेन कर रहा है, बरबीघा में एनडीए रिटेन कर रहा है, अलीनगर एनडीए गेन कर रहा है, आरा में एनडीए रिटेन कर रहा है, आगे बढ़त मिली हुई है। औरंगाबाद एनडीए गेन कर रहा है, बहादुरपुर में एनडीए रिटेन कर रहा है, बख्तियारपुर एनडीए गेन कर रहा है, बनमन की एससी सीट है एनडीए रिटेन कर रहा है। इसके अलावा अमरपुर में एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए पिछले बार की तरह, अरवल एनडीए गेन कर रहा है, बाबूबरही महागठबंधन गेन कर रही है, बलरामपुर महागठबंधन रिटेन कर रहा है और बाराचट्टी एससी सीट जो है वो महागठबंधन गेन कर रहा है। बड़हरा ये एनडीए जो है वो रिटेन कर रहा है। अगली स्क्रीन डालिए, एक एक सीट का आपको हिसाब बताता चल रहा हूं। बड़हरिया में अन्य को बढ़त है, महागठबंधन से ये सीट अन्य छीन रही है। बेलदौर एनडीए रिटेन कर रहा है, बेतिया एनडीए रिटेन कर रहा है, बिहारीगंज महागठबंधन गेन कर रहा है, बोचहा एससी सीट है, महागठबंधन जो है वो पिछली बार यहां जीता था, इस बार भी उसको बढ़त है। चकाई एनडीए गेन कर रहा है, छातापुर एनडीए रिटेन कर रहा है, बरुराज इसके अलावा बेलहर ये दोनों सीटें एनडीए पिछले बार जीती थी, इस बार रिटेन कर रही है। भभुआ में एनडीए महागठबंधन से आगे निकल गया इस बार, और बिहार शरीफ जो है वो एनडीए गेन कर रहा है। तो ये पूरी तस्वीर, और ये देखिए चनपटिया, ये वो सीट है जो पिछली बार एनडीए ने जीती थी, वो जन सुराज जो है वो गेन कर रहा है, यहां पर उसको बढ़त है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो कई सीटें एनडीए जो है वो महागठबंधन से इस बार छीन रहा है, ये भी दिख रहा है। तो इसलिए रुझानों में अगर आप देखेंगे 241 सीटों के रुझान और 140 पर एनडीए जो है वो आगे दिख रहा है, महागठबंधन 93 पर, बीजेपी की खुद की बढ़त 80 सीटों पर हो गई है। मैथिली जो है वो मैथिली ठाकुर वो अपनी सीट पर आगे चल रही हैं, आरजेडी 77 और बीजेपी 80, ये इस वक्त स्थिति दिख रही है इस पूरे चुनाव में। अमित एक बात बताइए, ये पूरा मामला जो है वो लग रहा है कि अच्छा सुजाता जी, ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है आरजेडी वर्सेस बीजेपी है, बाकी लोग जो है वो साइड रोल में दिख रहे हैं। पूरा नैरेटिव भी तो वैसा ही था। अगर आरजेडी का रोजगार का था तो बीजेपी और नीतीश का जो शासन था उसका सुशासन का मॉडल था, उसमें महिलाओं का जो वेलफेयर मॉडल था, जनरेशनल पॉलिटिक्स का मॉडल था। तो अगर आप देखेंगे तो अगर जात को एक मिनट के लिए थोड़ा साइड कर दें तो युवाओं और महिलाओं के बीच का ये कॉन्टेस्ट था। अगर युवाओं को रोजगार से तेजस्वी लुभा रहे थे तो यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और उनको 10,000 की स्कीम, बाकी जो जीविका दी से एनडीए से उलझा रही थी, तो ये पूरा अब उसी तरफ जाता दिख रहा है। लेकिन इससे एक और चीज़ सामने, जो हम कह रहे थे कि नहीं ये नीतीश का चुनाव, अगर बीजेपी आगे जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि डबल इंजन का असर है बिहार में। बीजेपी का भी अपना एक बड़ा वोट बैंक है जिसको वो हर चुनाव दर चुनाव बड़ा कर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो असर है, जो प्रभाव है, वो आपको इस चुनाव ठीक है। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, अगर बीजेपी कम सीट पे लड़कर पिछले बार से भी बेहतर कर रही है तो क्या प्रधानमंत्री ने जो बिहार को लेकर बजट में योजनाओं का ऐलान किया, मतलब चुनाव के पहले पीएम 7 बार वहां पर बिहार में गए, मैसिव प्रचार हुआ, ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि योगी आदित्यनाथ ने ऑलमोस्ट 30 रैलियां की, अमित शाह ने पूरी ताकत लगाई, क्या ये उसका इंपैक्ट है? और जो कह रहे थे कि महिला वोट बढ़ा है, क्या वो महिला वोट जो हम देश में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक कोर वोट बना हुआ है, वो बिहार में भी हुआ है? देखिए, अगर जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, और मुझे लगता है ग्राउंड पे भी ये बात तो है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है, ऐसा शख्स है जो कि हर घर पे मौजूद है।
नीतीश कुमार बिहार में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का अपना एक चेहरा है और नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे ही 2020 का चुनाव पूरा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। उस समय नीतीश कुमार का चेहरा का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, अगर आपको याद हो। उस समय बहुत नाराजगी थी। इस बार नाराजगी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर एक सिंपैथी भी है और उसके पीछे एक वजह है जिस तरह से पूरा, अगर मुझे लगता है कि उसमें बड़ी भूमिका तेजस्वी यादव और आरजेडी की है कि पहले उन्होंने अचेत सरकार, बीमार नीतीश कुमार की बात की और बाद में वो यही कहने लगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का समर्थन किया। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है बिहार में अगर बीजेपी का बढ़ रहा है, अगर जनाधार ऐसे ही लगता है कि नंबर्स में आएंगे, उसमें बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि गरीबों में इस बात का है कि अनाज नरेंद्र मोदी देते हैं, जो पैसा आ रहा है जो सीधे अकाउंट में आता है वो नरेंद्र मोदी देते हैं, और यहाँ पर जो बड़ी सड़कें हैं या जो हाईवेज की बात हो रही है तो मोदी सरकार। देखिए बड़ी खबर, एनडीए रुझानों में 150 के पार, 150 पर पहुंच गया है एनडीए। ये बड़ी खबर। अभी 241 सीटों के रुझान है, 2 सीटों के रुझान आने बचे हुए हैं, लेकिन अब ईवीएम के रुझान आने शुरू हो रहे हैं। और आप देखिए कि अचानक से एनडीए को एक बड़ी बढ़त दिख रही है। 150 सीटों पर अब एनडीए आगे हो गया है, गैप बढ़ रहा है 85 पर महागठबंधन और एनडीए 150 पर। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पूछा जाएगा कि अजय जी, 2 बड़े नैरेटिव जो आप लोगों ने गढ़े थे, एक वोट चोरी, दूसरा राहुल गांधी ने एक बात जो बार बार कही, नरेंद्र सरेंडर। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का पहला चुनाव है, क्या नरेंद्र सरेंडर नहीं है, ये उसका भी मैंडेट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खड़गे जी का, राहुल जी का और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करूंगा। उन्होंने अभी मैसेज भेज के मुझे याद दिलाया कि आज बाल दिवस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। दूसरा, जो आप दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वोट चोरी तो निश्चित वहाँ हुआ है जब राकेश सिन्हा 2 जगह वोट डाल सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ है। ओझा जी डाल सकते हैं। अरे भाई, उन्होंने लिस्ट में नाम चेंज कराया भाई। जी नहीं, सबूत तो दें। सबूत दिया उन्होंने? नहीं दिया कि मैंने चेंज कराया। नहीं, फोटो दिखाया ना। आप चले जाइए कोर्ट। नहीं, हम क्यों चले जाए कोर्ट? आप दे दें। आप गलत बात बोलिएगा सर, आप दे देना उनकी। अरे वो कह रहे हैं उन्होंने डाला कि मैंने अपना नाम यहाँ चेंज कराया बिहार में। सर, उस पे दे देना फोटो। अगर मैं आप पे चोरी का इल्जाम लगा रहा हूं तो आप ये तो दिखाएं कि मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं है। मुझे ये बताइए, एक मिनट, मुझे ये बताइए कि चोरी है, वोट पड़े, चोरी है, वोट पड़े, उनमें कितने लोग जो है वो 2 जगह जाके डाल दिए। दूसरा, जो 000 मकान नंबर था कि हम पेड़ के नीचे जो सुता चुनाव आयोग का 00000 हो गए, मतलब आप वोट चोरी की वजह से हार रहे हैं? नहीं, वोट चोरी जो है, बिल्कुल नहीं, हम हार नहीं रहे। अच्छा, हम चुनाव जीत रहे हैं। वोट चोरी हो गया है लेकिन आप जीत रहे हैं। लेकिन ये चुनाव आयोग ये मेंटेन कीजिएगा बहुत अगले कुछ घंटे करने का काम, देश को मेंटेन कीजिएगा, मैंडेट का चुराने का काम मैं खुल के कह रहा हूं। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग कर रहे हैं, से नहीं होता, बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। देश विश्वास नहीं कर रहा आपके इस नैरेटिव पे। कर रहा है। कैसे कर रहा है मुझे बताइए ना। करें, आपका अपना नैरेटिव है। अरे भाई, वो 150 पे बैठे हैं, आप 82 पे बैठे हैं, आपकी सीटें नहीं आ रही। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। कर रहा है, बिहार का वोटर विश्वास कर रहा है, बिहार का युवा विश्वास कर रहा है, लेकिन बिहार की महिला विश्वास, वोट मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? 10 सीट पे है कांग्रेस। आपका पिछले बार से भी आधा हो गया मामला। पोस्टल बैलेट है बॉस, यही करते करते आधा पे हैं आप अभी। सर, पोस्टल बैलेट है अभी, तो अभी आप 40 जाएंगे। कितना जाएंगे? इलेक्शन कमीशन की देख ली, हम सरकार बना रहे हैं। ठीक है।